हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ अभी अच्छे होंगे। वेल, मैं समझ सकता हूँ कल से लाखों करोड़ों या क्यों कह लें कि पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बढ़ी है, क्योंकि अभी तक जो पीएम पद की दावेदारी वो क्लियर नहीं हो पाई है दोनों ही पार्टी की तरफ से। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो चीज़ें आपके सामने हैं, आप उनको कैसे देख रहे हो। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले इंडिया की। तो यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन है उसने कहीं न कहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया, और अच्छा परफॉर्मेंस करने के साथ उनके जो पूरे गठबंधन की सीट आई वो कहीं न कहीं जो है आपके सामने है। 235 या 231-32 के बीच में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो शो कर रहे हैं। और वहीं पर मैं बात करना चाहूँगा एनडीए की। तो इसने जो है कहीं न कहीं टोटल अपने सारे संगठनों को मिलाकर इनकी जो टोटल सीट आई है वो 292-93 के बीच में आई है। लेकिन कहीं न कहीं ये बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गए, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो एनडीए को यही हो रही है कि वो अपनी पीएम पद की दावेदारी को लेकर सीधा फाइट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा उनके सामने जो रीज़न है, उनको पता है कि हमारे बीच में जो कुछ और पार्टियां हैं उनके फैक्टर को लेकर हमें आगे चलना है, उनके लिए हमें क्या करना है, उनके साथ रहना है या उनको अलग करना है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है यहाँ पर? नीतीश बाबू। और आपको पता है इनके बारे में, इनका क्या है, आप सब अच्छे से जानते हैं कि कभी इधर तो कभी उधर। और चंद बाबू नायडू जो हैं, ये इन दोनों ने ही कहीं न कहीं पूरे खेल को ख़राब कर रखा है। एनडीए जो है यहाँ पर पूरी सेटिंग में लगा हुआ है किसी तरीके से पीएम पद की दावेदारी हमारी ही रहे और हम फिर से सरकार बनाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कहीं न कहीं अपना पूरा सेटअप लगा रखा है कि इस बार किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, सरकार में हमें आना है। और उसने पूरा अपना सेटअप बिछा भी रखा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर नीतीश बाबू के मन में जो चीज़ें हैं वो उनको अच्छे से पता है कि हमने 10 साल तक एनडीए के साथ में साथ दिया और हमें क्या मिला। क्योंकि उनकी जो एक नियति है, पाला देकर बदलना, कहीं न कहीं वो चीज़ें अगर मैं आपसे बताऊँ तो कहीं ये चीज़ें ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई तो इन्होंने बहुत सी अपनी विपक्षी पार्टियों के नेता को ख़रीदा, अपने पास बुलाया, कहीं न कहीं कोई प्यार से आया तो उसको बुलाया, वरना उसको टॉर्चर किया, धमकाया, अपने पास खरीद फ़रोख्त की। तो जो नेता विधायक को ये लगता था कि भाई अभी अपोजिट पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी इनके साथ जाना ज़्यादा बेटर होगा, नहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं कानूनी कार्रवाई, ईडी वीडी का झमेला होगा और हम सब जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे, हमारे सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत से ऐसे नेता विधायक थे जिन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा और वो बीजेपी में आके बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ के आगे की चीज़ों को लेकर चलने लगे। और वहीं पर नीतीश बाबू ने भी ये चीज़ें करी, क्योंकि आप सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हर एक तरीके से परेशान, हर एक मुद्दों में जो इन्वॉल्व किया गया। तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी जो मेरे हिसाब से लगता है वो नीतीश बाबू ने किया कि वक्त को देख के काम किया। उनको पता था कि अभी हवा हमारे ख़िलाफ़ है, जब हमारे साथ की हवा आएगी उसके बाद हम अपना परचम लहराएंगे, अपनी चीज़ों को खुद बताएंगे और लोग मेरी बातों को मानने पर भी मजबूर होंगे। वो ऐसा ही कयास लगा रहे थे ऐसे ही दिनों के लिए। तो वो दिन आज उनके सामने बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन के आया है, जिसमें कि एनडीए जो है वो उनको कहीं न कहीं बहुत बड़ा पद तो नहीं दे सकता। जो उनको पद दिया जाएगा वो सीएम के ही पद पे। लेकिन वहाँ पर भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सीएम पद पे भी रहते हुए अपने खुले डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी जी का जब चीज़ें उनको बताई जाती हैं या मोदी जी का फरमान आएगा तभी वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखा जाए तो कठपुतली ही बनकर एनडीए में या बीजेपी में अब तक रहे हैं। तो उनको अब इन चीज़ों से अगर मुक्ति पानी है या उन्होंने मुक्ति पाने का सोच भी रखा होगा, तो उनको अच्छे से पता है कि इस टाइम जो हमारा गठबंधन, जिनका नाम इन्होंने ही दिया था इंडिया गठबंधन, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को इनकी ज़रूरत है। और इनको भी पता है कि हमारी जो एक छवि आज अगर सुधरेगी तो इस गठबंधन में ही, ना कि एनडीए में। क्योंकि एनडीए इनको कोई ऐसा पावर नहीं देगा, जैसा कि इनको 10 साल से रियलाइज़ होता चला आया। और ये चीज़ें फैक्ट हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं एनडीए या बीजेपी का साथ ज़रूर थामा था, लेकिन क्या मिला इनको, इनका कहीं न कहीं ज़मीर जानता है। और इनको अच्छे से पता है कि हम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक चंद्रबाबू नायडू जी और एक नीतीश जी, कि जिधर जाएंगे उधर का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। और यहीं पर मैं बात करूंगा इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन पूरा अपना ज़ोर शोर लगा के रखा। उनको अच्छे से पता है कि इस बार सरकार हमें बनानी, भले ही हमारी पार्टी का कोई अलग भी आदमी अगर बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसी बहुत सी प्रताड़ना से
गुजरना पड़ा है, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत से टॉर्चर किए हैं, अकाउंट सीज कराना और बहुत सी फंडिंग रुकवाना, कहीं ना कहीं जेल में डालना, नेता विधायक की खरीद फरोख्त को लेकर बहुत ऐसे ऐसे टॉर्चर अपोजिट पार्टियों ने झेले कि उनको अच्छे से पता है कि इस टाइम हम नहीं बन सकते, तो जिसको हम शामिल करें उसको ही पीएम बना दें। तो उसमें भी हमारी अभी भी बहुत सी ऐसी जीत होगी, क्योंकि हमारे ही पार्टी का आदमी अगर पीएम बनता है तो कहीं ना कहीं हम पावर में तो रहेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पावर में रहना, जो कि बीजेपी या यूँ कह लें कि एनडीए पावर से बाहर होना नहीं चाहता। और वहीं पर मैं बात करूँगा इंडिया गठबंधन की, तो वो कहीं ना कहीं हर तरीके से वो अपना पूरा दमखम लगा के पावर में रहना चाहता है, क्योंकि उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों का बदला लेना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पब्लिक से वादा किया उसको भी पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है पावर में रहना। और यहीं पर सबसे जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो नीतीश बाबू का आ रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू को भी पता है कि हमने इतने साल जो है बीजेपी का दिया और बीजेपी में उन्हें क्या मिला, उनकी क्या इमेज थी, उनकी क्या हैसियत थी, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को। और सबसे ज़रूरी टाइम वो ये है, उनको अच्छे से पता है कि अगर हम इस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ में हो जाते तो हम कहीं ना कहीं पीएम या डिप्टी पीएम के लिए आराम से दावेदारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डिप्टी पीएम की दावेदारी उनकी बहुत ही क्लियर है और उन्हें बहुत सी ऐसी फैसिलिटी भी मिल सकती है जिनके लिए वो अब तक तरस रहे थे बीजेपी में। तो ये बहुत बड़ी एक टिकड़ी फंस के रह गई है और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारी पीएम पद की दावेदारी या मोदी जी की लहर ख़त्म ना होने पाए। लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन अपना पूरा दमखम लगा के रखा है कि अगर राहुल गांधी नहीं पीएम बनते हैं तो नीतीश बाबू को ही बना सकते हैं। आपके हिसाब से कौन है, मोदी जी को पीएम बनना चाहिए या नीतीश बाबू को या राहुल गांधी को, या बहुत से कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश बाबू को भी पीएम पद की दावेदारी दे देनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपना मैसेज मुझे ज़रूर कमेंट में करें। आपकी क्या सोच है, मैं उसको ज़रूर देखना पढ़ना चाहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।